हेलो एवरीवन। मेरी ज़िंदगी का सफ़र आप सबका स्वागत है। मैं नीलम रलन अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में आप सबको बताऊंगी कि मेरी ज़िंदगी का कैसा सफ़र रहा। तो मैं आपको कुछ बता रही हूँ। जैसे मैं जलंधर में मेरा बर्थ हुआ और मेरे घर में मेरे दो ब्रदर थे और एक मैं थी। तो ऐसे भाई बहनों के बीच हम बड़े खुश रहते थे। और मैं कन्या महाविद्यालय स्कूल में पढ़ती थी, देरा स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ मेरा स्टडी का सफ़र शुरू हुआ और उसमें मेरे एक मैडम थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, कांतासुरी, मिसिज़ कांतासुरी थे वो। बहुत मैं उनसे बहुत ही प्रभावित थी, मुझे अच्छा लगता था उनसे पढ़ना लिखना। बाकी घर में भी बड़ी होने के नाते मेरी बहुत सी ड्यूटियाँ होती थी। मेरे फादर पुलिस में इंस्पेक्टर थे, वो उनकी पोस्टिंग कहीं ना कहीं होती रहती। तो घर में बड़ी होने के नाते मेरे ऊपर काफ़ी ड्यूटीज़ होती थी और उसको भी निभाती। फिर इसी तरह करते करते मतलब कॉलेज का टाइम आ गया। फिर मैंने केएमवी कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो बस शौक़ था, यही हॉबी थी कि हर फंक्शन में, जब भी कॉलेज में फंक्शन होता उसमें पार्टिसिपेट करती। तो थोड़ा नेचर भी मिलनसार था। हर मतलब क्लास में जो जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी उनसे मेरा बड़ा प्यार था, जो आज भी मेरे साथ कुछ मिलती जुलती रहती हैं। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा मतलब फिर मैंने सोचा चलो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। उसके बाद मेरी शादी लुधियाना में बिजनेसमैन के साथ मिस्टर शौक रलन से हो गई। तो फिर उसके बाद तो लुधियाना ही सेट 82 में मेरी शादी हो गई। तो फिर मैं लुधियाना में ही मतलब सेटल हो गई। इसके बाद बच्चे हो गए, तो बस उन्हीं को पढ़ते पढ़ाते करते कराते फिर मुझे शौक़ था कि मैं कुछ करूं। तो फिर मैंने अपना ट्यूशन सेंटर चलाया, बच्चों को भी पढ़ाया और अपने बच्चों को भी पढ़ाया, दूसरे बच्चों को भी साथ गाइड करती रही टीचर बन के। और मेरे पढ़े हुए बच्चे आज कोई सीए है, कोई इंजीनियर है। तो बच्चे मिलते हैं, बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि गुरु महाराज जी की ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने फैमिली में रहते हुए अपने बच्चों को भी पढ़ाया। बेटा मेरा इंजीनियर है, दूसरा बेटा भी एमबीए है, तो वो पापा के साथ बिजनेस में एक सेटल है, एक खुद का बिजनेस कर रहा है। तो बड़ी कृपा है मेरे मालिक की कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र बहुत अच्छे से बताया। तो बाकी उसके बाद अब बच्चों की भी शादियां हो गई हैं। तो मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो अपने एरिया की पंच हूँ। तो जब भी किसी फैमिली में कोई डिस्प्यूट होता है, किसी की हेल्प करनी है, तो मैं जाती हूँ। तो वहाँ पे जाके यही सोच होती है कि समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ गरीब बच्चों के लिए सोचा जाए। किसी एनजीओ के साथ भी जुड़ी रहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे होता ही रहता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हेल्प द नीडी, ये मेरे लिए ज़्यादा मुझे लगता है कि जो नहीं कर सकते कुछ, उनके लिए कुछ करना चाहिए। बाकी तो अपने बच्चों के लिए हर कोई करता है। तो ऐसे ही पंच होने के नाते भी कई काम ऐसे होते हैं, जैसे फैमिली का है, दूसरा काम है, सब करती हूँ। तो करते कराते टाइम कहाँ बीत जाता है पता नहीं लगता। तो ज़िंदगी का सफ़र तो बहुत सुहाना रहा कि मैं नहीं कह सकती। मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे मेरे भगवान ने, क्योंकि कई लोगों से मिलते मिलाते ऐसे हो गया, कहीं कुछ अंदर का बाहर आया और लगा कि अपने में भी क्या कमी है। उनको समझाते समझाते लगता है कि हम अपना आप को भी एक तरह पॉलिश किया कि नहीं, कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये ज़िंदगी है। तो अब उम्र के इस पड़ाव पे हूँ, तो लगता है कि नहीं, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। ऐसे में क्रिएटिव क्लब की मेंबर एग्जेक्टिव भी हूँ। तो सारे काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मुझे देते हैं, वो करती हूँ और करूँगी भी। ये है ही है मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं समझती हूँ कि हर औरत को आगे आना चाहिए। समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि
बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और इतना काबिल बनाओ कि समाज में सिर ऊंचा जरूर करें, लेकिन ये नहीं कि जैसे आजकल क्या हो गया है कि अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जो आज के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो कुछ बच्चियां पेरेंट्स को यानी सास ससुर को कुछ नहीं समझती, जो ये भी समझे कि जो बच्चे उन्होंने हमें बना के दिए हैं, हमारे पति बने हैं, तो वो भी उन्होंने ऐसे ही पाले हैं जैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये मेरा समाज के लिए एक संदेश है, क्योंकि हर औरत पहले एक बेटी थी, फिर वो एक बहन और बहू बनी, फिर ऐसे ही बहू बनते बनते वो सास बनी। तो मैं आज के समाज में जो कुछ मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मेरे एक पंच होने के नाते मेरे पास ऐसे कई मतलब प्रॉब्लम के लिए लोग आते हैं, मैं काउंसलिंग करती हूँ। तो मुझे लगता है जो मैंने नोटिस किया है कि जो आज की बच्चियाँ हैं वो परवाह नहीं करती काफ़ी, लेकिन मैं तो भगवान से कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि जो मेरे पास मेरी डॉटर इन लॉ आई हैं वो बहुत अच्छी हैं। मेरे लिए तो वो बेटियाँ ही हैं, क्योंकि वो भी मुझे माँ ही मानती हैं। लेकिन मैं जो बच्चियाँ ऐसे पेरेंट्स को एकदम अवॉइड करती हैं या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं उनको ये कहूँगी कि बच्चियों, आफ्टर ऑल ये एज एक दिन आप ऊपर भी आनी है। समय का ध्यान रखते हुए और बच्चों को अपने पति का ध्यान, फैमिली का रखते हुए, चाहे आप कोई कहीं भी पहुंच जाओ, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे हो जाओ, लेकिन एवरी टाइम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो भी रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो उनको वो रिस्पेक्ट दो। ये मैं समाज के लिए आज की बच्चियों का संदेश दे रही हूँ कि पढ़ाई लिखाई ये नहीं कहती कि आप पेरेंट्स को ना पूछो, अपनी ड्यूटीज़ को करो। हम लोगों ने भी करी हैं, आप भी करो, बच्चे ऐसे ही पलते हैं। ये मतलब मैं जब काउंसलिंग करती हूँ तो काउंसलिंग करते करते मैंने ये नोटिस किया है कि ज़्यादा डिस्प्यूट जहाँ भी होते हैं वो यही होता है कि आने वाली लड़की ये समझती है कि अब जो भी हूँ मैं ही हूँ, लेकिन जो बड़े हैं, बड़ों की कोई अहमियत नहीं है। तो बड़े जो हैं वो घर के आपके बहुत बड़े, ना कुछ आपको ना देते हुए भी बहुत कुछ दे जाते हैं, अगर आपको लेना आता हो तो। बाकी तो वो दे के जाएंगे ही। ये मेरे लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे कंसर्न में ऐसे बहुत डिस्प्यूट आए हैं। कई बार मैंने देखा है और समझाया है, लड़कियां सेल्फ रिस्पेक्ट करती करती वो बड़ों की डिसरिस्पेक्ट कर देती हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी मेरी ज़िंदगी का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। तो जो भी मेरी ज़िंदगी का सफ़र था बहुत सुंदर और सुहाना रहा। बड़ी कृपा रही मेरे गुरु महाराज की, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, और आज मैं जहाँ भी हूँ बहुत सेटिस्फाइड उन्हीं की वजह से। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अब यही कहूँगी कि ये सफ़र बहुत सुहाना रहा, और ये था मेरी ज़िंदगी का सफ़र जो मैंने आपसे शेयर किया। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई बात किसी को बुरी लगी तो उसके लिए भी मैं सॉरी मानती हूँ। आप देख रहे हो बेस्ट लुधियाना सिटी चैनल, आप इसको लाइक करें और शेयर करें।